सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 18वीं तरमीम के खात्मे का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा NFC अवार्ड को आबादी के अलावा भी अशारियों की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। सदर का फैसला आपका में खुसूसी इंटरव्यू। मैं भी समझता हूँ कि ऐसी कोई बहस नहीं हो रही कि 18th अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। ये फियर है लोगों का। जो इंडिकेटर्स मुझे आज तक मिले हैं, तो मेरी हुकूमत भी इस 18th अमेंडमेंट के को पीछे हटाने की या इसकी ताकत को कम करने के लिए मेरी हुकूमत के अंदर भी कोई बात नहीं। और 18वीं तरमीम सहीफा नहीं, बात शिक़े क़त्ल फेडरेशन है। जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी। चोर को चोर कहूंगा और बेनकाब करूंगा। वफाक के वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली का सफर में गुफ्तगू। कोई नाउजुबिल्लाह आसमान से उतरी हुई किताब तो है नहीं 18वीं तरमीम, मैन मेड लॉज है। इसको रीएड्रेस ओपन पर डिबेट होना चाहिए। बहुत सारी गलत शिके भी, जिसको आप कत्ल फेडरेशन भी कह सकते हैं। और पहले इन्होंने साथ मिल के मुल्क खाया था, फिर 18वीं तरमीम का सूबा खाने लगे। मैं उनको पार्लियामान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में बेनकाब करूंगा। IMF क्या कहता है कि आपके पास जितने आपके ये पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, इनको पहले बेच दें। IMF आपको कोई गैर मईशती ऐसी कोई और शराइत भी लगा दे जो आपकी कौम सुनने के लिए या बर्दाश्त कर, कोई भी कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर आपका कुछ उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो सकती है। हमने अपना बोझ हल्का किया, वरना हो सकता था कि IMF कोई ऐसी शर्त लगाता जो कौम बर्दाश्त ना कर सकती। हो सकता है एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई शर्त लगा दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, नून लीग के दौरे हुकूमत में IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। पूरी दुनिया की हुकूमतें IMF के पास स्टेबलाइजेशन के लिए जाती हैं, फंडिंग लेती हैं। हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि IMF ने एक शर्त रखी है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमसे कभी किसी ने ये गुफ्तगू नहीं की। गवादर चीन को नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की वजाहत। कहा, अगले 2 माह में चीन में माशी रोड शो करने जा रहे हैं। CPEC के तहत $55 अरब में से $28 अरब खर्च हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान किसी भी प्रोजेक्ट का लैंड का नहीं देगी। आपको ज़मीन चाहिए, आप लीज पे उठाएं। आपको ज़मीन चाहिए, आप किराए पे उठाएं। हमारे पास हमारा एसेट सिर्फ हमारी ज़मीन है। आपने उसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूँगा। मैं अब्बासी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कन्विक्ट नहीं हूँ या मैं अभी कटहरे में नहीं हूँ। कौमी असेंबली में पानी के मौजू से छिड़ी बहस ने ऐवान के माहौल को आग लगा दी। फैसल वाउडा और शाहिद खाकन अब्बासी में गर्मा गर्मी हो गई। राना सनाउल्लाह और मुराद सईद भी गरजे बरसे। गैर पार्लिमानी अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए। कह ये रहे हैं कि फसाद तो सबसे ज्यादा हुकूमत ने खुद बर्पा कर रखे हैं। वो कौन सी हुकूमत है? अगर फसाद की कोई डेफिनेशन है तो फसाद की डेफिनेशन वो धरना है जो इस्लामाबाद में हुआ, इमरान खान ने दिया आज वजीर आज़म ने। फवाद चौधरी के बयान की गूंज बरकरार। धरना और लॉकडाउन करने वाले ही खला में भेजे जाने के मुस्तहिक हैं। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद का मौक़िफ़। कमर जमा कायरा बोले, खला में उन्हीं को जाना चाहिए जो खलाई मखलूक की पैदावार है। वैसे तो खिलाई मखलूक जिसके साथ है उसी को खिला में जाना चाहिए, लेकिन जो खिलाबाज होते हैं वो खिलाओं में रहने की कोशिश करते हैं, खिला की बातें ही करते हैं। और आपको समझ है ना खिलाबाज किनको कहते हैं? जो लंबी लंबी छोड़ता है और बेमानी छोड़ता है। तो खिलाबाजों को खिला की बातें करने दें, आए हकायक। हंगू के इलाके काही में मकान की छत मुनहदिम हो गई। 3 बहनें जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। लाहौर में सड़कों पर जराइम बढ़ने लगे। गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन छीन कर रफू चक्कर। अमेरिका के वस्त मुद्दत इंतखाबात में अमरीकी सदर को झटका। डेमोक्रेट्स ने ऐवान नुमाइंदगान में 222 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल कर ली।
सेनेट में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन को 51 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत मिल गई। मामला ऐवान सदर तक पहुंचने की नौबत आएगी। सऊदी अरब की कोई शर्त नहीं, सिर्फ सरमायाकारी की ख्वाहिश है। यमन में सालिसी का किरदार और ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के हवाले से पॉलिसी बदलने का नहीं सोच रहे। नैब को अपनी गैर जानिबदारी साबित करना होगी। हुकूमत में भी जो करप्ट होंगे उनका एहतसाब होगा। ऐसी कोई बहस नहीं हो रही कि 18th अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। ये फियर है लोगों का। पेमेंट तो करना ही है, मगर हमें एक आसाइश मिल गई, एक आसानी मिल गई कि हमारे एकदम से वो हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं है कि फ़ौरन इसको हैंडल करो। तो सऊदी अरब का दौरा इस माना के कामयाब हुआ। चाइना जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए और पूरा डेलीगेशन लेकर गए, तो मेरी जितनी भी बात हुई है तो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छा है। और इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी हमारे ऊपर से इमीडिएट जो प्रेशर था पेमेंट्स के वो उतर गया। यमन के अंदर पीस लाने के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का रोल है। पाकिस्तान का ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर रोल बड़ा आसान है और अच्छा बनता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अमन की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डिबेट ना है, ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी कंसिडरेशन हो रही है कि जी इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी बदली जाए। इसराइल एक मुल्क है जिसने गजा के अंदर मुसलसल जुल्म हो रहा है, कैसे हम भूल सकते हैं। हमारी हुकूमत के अंदर ये जो नैब को साबित करना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट पार्शियल। करप्शन का मामला हुकूमत से रिलेटेड होता है, यानी खुदा ना खास्ता इस हुकूमत के अंदर कोई लोग करप्ट होंगे तो इनका एहतसाब होगा। 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं, बाज़ शिक़े फेडरेशन के कत्ल के मुतरादिफ हैं। वफाक के वज़ीर फैसल वाटर ने साफ साफ कह दिया। प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहले ये मुल्क लूटते रहे और अब सूबों को लूट रहे हैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई नाउजुबिल्ला आसमान से उतरी हुई किताब तो है नहीं 18वीं तरमीम, मैन मेड लॉज है। इसको रीएड्रेस ओपन फॉर डिबेट होना चाहिए। इसमें बहुत सारी अच्छी शिकें भी हैं और बहुत सारी गलत शिकें भी, जिसको आप कत्ल फेडरेशन भी कह सकते हैं। और पहले इन्होंने साथ मिलके मुल्क खाया था, फिर 18वीं तरमीम का सूबा खाने लगे। इसका मतलब ये कि सूबे के अंदर अगर आप डिक्टेटर वाले टर्म्स कर देंगे लीडर के साथ और कहेंगे कि हर काम सूबा करेगा और जो फेडरल गवर्नमेंट वो पैसे देने के लिए बैठेगी, तो मैं तो ना ऐसे चलूंगा ना चलने दूंगा। कि मुझे ना उनकी तजवीज़ की ज़रूरत है, ना मुझे उनकी तजवीज़ मानने की ज़रूरत है। वो आसमान से नहीं उठते हुए कि उनकी पसंदीदा लोगों की कमेटी में बना दूं, तो मैं बेनकाब उनको कमेटी का आगे क्यों करूं? मैं उनको पार्लियामान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में बेनकाब करूंगा। आई स्ट्रिप देम ऑफ। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं कि आईएमएफ कर्ज देता है तो इदारों को बेचने का मुतालबा करता है। हमने अपना बोझ हल्का किया, वरना हो सकता है कि आईएमएफ ऐसी शराइत लगा दे जो कौम बर्दाश्त ना कर पाए। हो सकता है न्यूक्लियर से मुताल्लिक कोई शर्त लगा दें। इस पर मुसद्दिक मलिक बोले कि आईएमएफ ने नून लीग की हुकूमत के सामने कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक शर्त नहीं रखी। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। आईएमएफ दुनिया में सबसे सस्ते कर्ज देता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और उसका काम ही यही है कि स्टेबलाइज करना, कि आपकी इकोनॉमी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है तो वो आपको हेल्प करते हैं। आईएमएफ क्या कहता है कि आपके पास जितने आपके ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं इनको पहले बेच दें, जो हम शायद नहीं बेचना चाहते कोई भी। और इसके अलावा हो सकता है था कि आईएमएफ आपको कोई गैर मईशती ऐसी कोई और शराइत भी लगा दे जो आपकी कौम सुनने के लिए या बर्दाश्त करने, कोई भी कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर आपका कुछ उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि हमने लिए, इससे पहले दीगर हुकूमतों ने आईएमएफ के फंड लिए। पूरी दुनिया की हुकूमतें आईएमएफ के पास स्टेबलाइजेशन के लिए जाती हैं, फंडिंग लेती हैं। हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि आईएमएफ ने एक शर्त रखी है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज करें। हमसे कभी किसी ने ये गुफ्तगू नहीं कही। अगर अभी शाजिया मरी साहिबा आ जाए तो मुझे यकीन है वो आपको कन्फर्म करेंगी कि पीपल्स पार्टी ने इससे भी कभी उन्होंने ये गुफ्तगू नहीं की। इन्होंने क्यों ये बात की है, इसका जवाब मैं तो देने से कासिर हूं, इसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। इस वजह से मेरी कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर्जा ना लें, मैं कह रहा हूं ऐसी गुफ्तगू ना फरमाएं जिसके बाद आपको स्टेप डाउन करना पड़े। उधर लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने भी खला में भेजे जाने से मुतालिक बयान दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर फसादियों को ही खला में भेजना है तो हुकूमत के पास ऐसे बहुत लोग हैं। धरना और शहर को लॉकडाउन करने वाले ही खला में जाने के सही हकदार हैं। यानी ज़मीन पर वो हमारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर रहे और कह ये रहे हैं कि फसाद तो सबसे ज़्यादा हुकूमत ने खुद बर्पा कर रखे हैं। वो कौन सी हुकूमत है? अगर फसाद की कोई डेफिनेशन है
तो फसाद की डेफिनेशन वो धरना है जो इस्लामाबाद में हुआ, इमरान खान ने दिया, आज वजीर आज़म है। अगर फसाद की कोई डेफिनेशन है तो वो परवेज़ खटक का वो बलवा था जो इस्लामाबाद पर उन्होंने किया, आज वो वजीर दफा है। अगर फसाद की कोई डेफिनेशन है तो सदर आरिफ अलवी साहब की, जो कि आज मुमलिकत के सदर हैं, उनका कराची को वो लॉकडाउन करना था, ये था फसाद और फसाद फिल अर्ज़। अगर फसादियों को खला में भेजना है तो आपके पास मुल्ज़मान मौजूद है, ज़रा भेजें। वो जो 100 दिन का एजेंडा था कहाँ है? वो जिस बरसात ने होना था वो कहाँ है? वो कौन सा मौसम था जिसमें सावन हरा होना था? वो खलाई मखलूक मुझे ढूंढनी पड़ेगी जो वो मकान तामीर इमरान खान को करके देगी। 5 सालों के अंदर 50 लाख, अभी तक तो उसका मॉडल नहीं दे सके। इनके 20 के करीब वो लोग हैं जो कि नैब को वांटेड हैं, जिनके खिलाफ 11 केसेस खुले हुए हैं। किसी एक मिनिस्टर को तो पकड़े। बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान और चीन के माबैन तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ है। बलूचिस्तान अगले 2 माह में चीन में मुआशी रोड शो करने जा रहा है। गवादर चीन को नहीं देंगे, वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूदा सूरत में और माजी में एक बहुत बड़े कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ और दूसरे ममालिक के साथ चल रहे थे, जिनमें ये बात थी कि लैंड ओनरशिप कंपनीज को दी जाएगी, और हमने इस पर एक प्रिंसिपल डिसीजन अपनी कैबिनेट में भी लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली चाइनीज़ 1-2 कंपनीज के साथ हमने उसको बड़ा क्लियर भी किया कि ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान किसी भी प्रोजेक्ट का लैंड का नहीं देगी। आपको ज़मीन चाहिए आप लीज पे उठाएं, आपको ज़मीन चाहिए आप किराए पे उठाएं। हमारे पास हमारा एसेट सिर्फ हमारी ज़मीन है, हमारे रिसोर्सेज हैं, और हुकूमत बलूचिस्तान जब तक अपनी इक्विटी और अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर बेहतर नहीं करती, हम आने वाले ये हुकूमत हो, आने वाले 10 हुकूमत हो, इसी चीज़ों में फंसे रहेंगे। मुज़म्मा कायरा भी खलाई मखलूक पर बोल उठे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि खला में उन्हीं को जाना चाहिए जो खलाई मखलूक की पैदावार है। मौजूदा हुकूमत माजी तो क्या हाल से भी सीखने को तैयार नहीं। 50 लाख घरों का मंसूबा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। वो आजकल खिलाफ की बातें बड़ी हो रही है, फलां को खिला में भेज दे, फलां को खिला में भेज दे। वैसे तो खिलाई मखलूक जिसके साथ है उसी को खिला में जाना चाहिए। आपको समझना खिलाबाज किनको कहते हैं, जो लंबी लंबी छोड़ता है और बेमानी छोड़ता है। 50 लाख घरों का मंसूबा, अब उसके अंदर भी नई तौजीहात और तरजीहात बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये कोई आवाम के रिलीफ का भी सोचे, सिर्फ मुखालफों को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। गालियों से पेट नहीं भरा करते, आवाम के पेट भरने की, उनको उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करें।